जम्मू कश्मीर में मौसम का बदला मिजाज, कई इलाकों में बारिश का दौर। मौसम विभाग ने 7 अक्टूबर तक भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट किया है जारी। कटरा में बारिश का दौर, बारिश के अलर्ट के चलते पहले ही माता वैष्णो देवी यात्रा को 7 अक्टूबर तक के लिए किया गया स्थगित। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं से किया अनुरोध, यात्रा की योजना बनाने से पहले आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया पर ताजा जानकारी मौसम की जरूरत। रियासी में बारिश के मद्देनजर प्रशासन ने जारी किया अलर्ट, लोगों को नदी नालों और जल स्रोतों से दूर रहने की सलाह दी। श्री मिशेल माता यात्रा खराब मौसम के चलते 7 अक्टूबर के लिए की गई स्थगित। 14 अगस्त को जशोती में बादल फटने से 65 तीर्थ यात्रियों की हुई थी मौत। शुपियां के मैदानी इलाकों में हल्की बारिश जारी, फल उत्पादकों में फसल खराब होने की चिंता बढ़ी। सोनमर्ग के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी, तापमान में गिरावट दर्ज, ठंड बढ़ी। पुंछ और आसपास के इलाकों में कई जगहों पर भारी बारिश, सुबह से ही आसमान में छाए हैं घने बादल। लोगों से प्रशासन ने की गैर जरूरी यात्रा से बचने की अपील। हिमाचल के मनाली और आसपास के क्षेत्रों में बारिश से मौसम ने बदला करवट, हल्की बारिश का दौर, तापमान में गिरावट दर्ज। मनाली के ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर, रोहतांग दर्रे और आसपास बर्फबारी के मद्देनजर मनाली से रोहतांग मार्ग वाहनों की आवाजाही की गई बंद। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव का आज चौथा दिन, झमाझम बारिश ने देव उत्सव में डाला खलल। बारिश की वजह से देवी देवताओं के अस्थायी शिविरों के आसपास जमा हुआ कीचड़। देव धुनों के बीच पूजा अर्चना का कार्यक्रम है जारी। लाहौल घाटी में भी मौसम ने बदला करवट, घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 9 अक्टूबर तक मौसम खराब रहने की जताई है संभावना। पीओजेके के मुजफ्फराबाद में हालात अब भी तनावपूर्ण बने, इलाके में दुकानों और कारोबार पूरी तरह से बंद। आईजीपी जम्मू जोन भीम सेन टूटी का बड़ा बयान, नशे के जरिए जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाने की साजिश कर रहा है पाकिस्तान। ड्रोन के जरिए की जा रही है नशे की सप्लाई। पीओजेके को लेकर कांग्रेस नेता तारिक हमीद कर्रा का बयान, बोले पीओजेके की स्थिति पर हमारा स्टैंड साफ। पीओजेके भारत का हिस्सा है और हम वहां के लोगों के साथ हैं। श्रीनगर में पूर्व मुख्यमंत्री और एनसी प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अस्पताल में भर्ती, पेट में इन्फेक्शन के चलते किया गया भर्ती। पार्टी के नेता और परिवार के सदस्य भी अस्पताल में मौजूद। श्रीनगर के प्राइवेट अस्पताल में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का इलाज जारी है, हालत स्थिर। आज या कल मिल सकती है अस्पताल से छुट्टी। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने उठाया बाबा गुलाम शाह बादशाह विश्वविद्यालय का मुद्दा, बोली विश्वविद्यालय प्रशासनिक और शैक्षणिक चुनौतियों का कर रहा सामना। सरकार द्वारा रोजगार संबंधी पाठ्यक्रम शुरू करने की तत्काल जरूरत, ताकि यहां नवाचार और विकास का केंद्र बन सके। अपनी पार्टी प्रमुख सैयद अल्ताफ बुखारी पर पीडीपी का बीजेपी के साथ गुप्त समझौते का लगाया आरोप। पीडीपी नेता वहीदुर रहमान पर्रा ने अल्ताफ बुखारी पर कश्मीर की राजनीति को बर्बाद करने का लगाया आरोप। विधायक एजाज अहमद जान ने मंडी तहसील के चिखड़ी गांव का किया दौरा, गांव के लिए पीएम सड़क योजना को मंजूर करने की कही बात। बिश्नाह के विधायक राजू भगत ने लोअर सरोवर गांव और अपर सरोवर में विकास कार्यों की शुरुआत की। तराल में लालपुरा काहिल में कंगलोरा तक की सड़क में डामीकरण का काम शुरू, सड़क की जर्जर हालत से लोगों को मिलेगी राहत। गुलमर्ग में आधुनिक तकनीक से लैस कन्वेंशन सेंटर का हुआ निर्माण, इस कन्वेंशन सेंटर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों का होगा आयोजन। राजपुरा विधायक गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने पुलवामा में आई बाढ़ और नुकसान को लेकर समीक्षा बैठक की। सोनावारी के मदवान गांव में एक समारोह में पीडीपी नेता यासिर रशीनी की शिरकत, एनसी पर लगाया सोनवारी में विकास न करने का आरोप।
पीडीपी नेता हाजी इम्तियाज अहमद शान ने मौजूद सरकार की कड़ी आलोचना की। बोले, जनता गंभीर समस्याओं का कर रही है सामना, लेकिन सरकार नदारद। श्रीनगर में सीएम के सलाहकार नासिर असलम वानी ने राज्यसभा और विधानसभा के चुनाव को लेकर दिया बयान। बोले, इलेक्शन को लेकर अभी बैठक नहीं हुई, हाईकमान की बैठक के बाद ही कोई फैसला होगा। अखनूर के जुरियाओं में अवैध निर्माण पर प्रशासन की कार्रवाई। एसडीएम अखनूर और तहसीलदार की अगुवाई में टीम ने चलाया अवैध इमारत पर बुलडोजर। पुलवामा में पुलिस ने पहली बार किया टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। पुलिस की बेहतरीन पहल से लड़कियां खुश। रियासी के माहौर में सड़क हादसा। तेज रफ्तार स्विफ्ट कार हुई बेकाबू, सड़क से फिसली, चालक की मौत। रियासी पुलिस ने मादक पदार्थों को लेकर की बड़ी कार्रवाई। 10 कुख्यात नशा करने वालों पर मामला किया गया दर्ज। आरएसपुरा के गांव अब्दुलिया में हुआ विशाल दंगल। काका पहलवान ने जीता पहला मुकाबला। आरएसपुरा में बीजेपी विधायक नरेंद्र सिंह रैना ने वार्ड नंबर 10 में सड़क पर तारकोल डालने के काम का शुभारंभ किया। डोडा में सेना ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत निशानेबाजी प्रतियोगिता का किया आयोजन। जिले भर के युवा निशानेबाजों ने लिया हिस्सा। बारामूला के हरदू अबूरा कुंजर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बुनियादी सुविधाओं और कर्मचारियों की कमी। स्वास्थ्य सेवाएं न मिलने से गांव वाले परेशान। गुलमर्ग में बड़ी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक प्राकृतिक सौंदर्य का उठा रहे हैं भरपूर आनंद। मनजीत सिंह गिल ने एसडीएम बीरवा तौफीक गाजी को उनके उल्लेखनीय कार्य और पदोन्नति के लिए किया सम्मानित। इस मौके पर उनके परिवार सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। पामपुर विधायक हसनैन मसूदी ने लगाया जनता दरबार। लोगों की सुनी समस्याएं, विकास संबंधी मुद्दों की समीक्षा की। बाडीपुरा के मदार में बीएसएफ ने की फ्री कॉन्फ्रेंस। बीएसएफ 12 अक्टूबर को सेवा वुलर रन विद बॉर्डर मैन मैराथन का करेगी आयोजन। रियासी जिला अस्पताल के बाहर पिछले 16 दिनों से चल रहा धरना प्रदर्शन हुआ समाप्त। अस्पताल में स्पेशलिस्ट और डॉक्टरों की कमी को लेकर किया जा रहा था धरना प्रदर्शन। कुलगाम की अदालत में कई आतंकी गतिविधियों में शामिल आतंकवादी के खिलाफ उद्देश्योपण की जारी। आरोपी को 30 दिनों में आत्मसमर्पण का दिया समय। श्रीनगर में 22वीं वाटर स्कीइंग चैंपियनशिप का हुआ समापन। जम्मू कश्मीर के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में एथलीटों ने लिया भाग। श्रीनगर के पशुपालन निदेशालय में मनाया गया विश्व पशु दिवस। बड़ी संख्या में पशुओं का हुई चिकित्सीय जांच और टीकाकरण। रियासी जिले के माहौर में एसीबी ने हेड कांस्टेबल मारूफ अहमद को किया गिरफ्तार। 8,000 की रिश्वत मांगने के आरोप में हुई गिरफ्तारी। तंगेर सवालकोट सड़क की हालत खराब। यात्रियों के लिए चिंता का विषय बनी सड़क। लोगों ने प्रशासन से तत्काल मरम्मत की मांग की। पुंछ में पुलिस ने यातायात नियमों से खिलवाड़ करने वालों पर कसा शिकंजा। दर्जनों वाहनों के चालान काटे। गुलमर्ग में विभिन्न इलाकों में बनाए गए कूड़ा संयंत्र पड़े खराब। कुछ इलाके कूड़ादान बने। लोगों ने प्रशासन से की संयंत्रों को चालू कराने की मांग। राजौरी के थाना मंडी में सेना द्वारा लगाया गया चिकित्सा शिविर। बड़ी संख्या में लोगों की जांच और मुफ्त दवाइयां वितरित की गईं। उधमपुर जिले के बांथ गांव का सड़क से जोड़ने वाला प्रमुख पुल बहा। स्थानीय लोग जान जोखिम में डालकर ऑटो रिक्शा कंधों पर लेकर नदी पार करने को मजबूर। आरएसपुरा के शिव मंदिर कोटली शाहदुल्ला में पहुंचे महंत सरस्वती जी और महंत गोपालानंद जी पाटली का हुआ भव्य स्वागत। बडगाम में प्रसिद्ध शिक्षक मनजीत सिंह गिल ने युवाओं से कश्मीरी संस्कृति और कृषि पहचान की रक्षा का किया आह्वान।
पट्टन में बारामूला पुलिस क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल संपन्न। तिरकोल बल क्रिकेट क्लब ने जीता फाइनल। नशा मुक्ति और स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करना खेल का उद्देश्य। कटरा में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज। टूर्नामेंट का उद्घाटन एसएसपी रियासी ने किया। राज्य म्युनिसिपल विभाग की तरफ से शहर में सफाई न करने को लेकर एक संस्थान ने की भूख हड़ताल। म्युनिसिपल विभाग पर शहर में साफ सफाई नहीं करने का लगाया आरोप। बानिहाल के कट्ठर में मधुमक्खी पालकों के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। सिंह लैब वाली फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के लगभग 250 शेयरधारकों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। बांडीपुरा जिले की गुरेज घाटी में एलओसी के पास सरकारी मिडिल स्कूल तरबल में छात्रों को स्कूल बैग और स्टेशनरी की सामग्री वितरित की गई। मेंढर पुलिस ने चोरी के एक बड़े मामले का किया खुलासा। 7,10,000 की चोरी की संपत्ति भी बरामद। बारामूला जिले में भारी ओलावृष्टि और तेज हवाओं का दौर जारी। सेब और अन्य फसलों को पहुंचा भारी नुकसान। बांडीपुरा के कंगन के लोगों ने अपर सिंध जल विद्युत परियोजना से जुड़े भूमि घोटाले की जांच की मांग की। स्थानीय लोगों ने उनकी जमीन बिना सहमति के बेचने का लगाया आरोप। स्वास्थ्य सेवाओं जम्मू के निदेशक ने भलेसा एसडीएच और चांगा अस्पताल का अचानक किया दौरा। कुपवाड़ा में रक्तदान अभियान का आयोजन। युवाओं ने अभियान में बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। आबकारी विभाग और कुलगाम पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। कुलगाम और अनंतनाग जिलों में करीब 400 कनाल भूमि पर फैला भांग की खेती को किया नष्ट। मेंढर में जनजातीय मामलों के मंत्री जावेद अहमद राणा ने मेंढर बाईपास रोड की रखी आधारशिला। कहा, बाईपास रोड के पूरा हो जाने से यातायात में होगी बड़ी सुविधा। जम्मू में जम्मू क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक ने पुलिस स्मृति दिवस की तैयारियों की समीक्षा की। पुलवामा में पुलिस ने पहली बार लड़कियों के लिए टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का किया आयोजन। जोधपुर सेंट्रल जेल से सोनम वांगचुक का संदेश। कहा, 4 अक्टूबर को बड़े भाई का दुर्जे और वकील मुस्तफा हाजी से हुई मुलाकात। मैं मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ। आप सभी की चिंता के लिए आभार। सोनम वांगचुक ने अपने संदेश में की लेह हिंसा मामले की न्यायिक जांच की मांग। साथ ही 6ठी अनुसूची और राज्य का दर्जा देने की मांग भी दोहराई। लेह शहर में स्थिति हुई सामान्य। इंटरनेट अभी भी बंद। लोग अपने दैनिक कामकाज में जुटे। सोनम वांगचुक की रिहाई की मांग को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है सुनवाई। पत्नी ने लगाई है रिहाई की गुहार। लद्दाख हिंसा को लेकर सज्जाद करगली का बयान। बोले, जुडिशियल इंक्वायरी से कम कुछ मंजूर नहीं। सोशलिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी संदीप पांडे ने सोनम वांगचुक पर लगाए गए आरोपों को बताया निराधार। कहा कि हम उनकी तुरंत रिहाई की करते हैं मांग। समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन ने पार्लियामेंट सेशन में लद्दाख के मुद्दे को उठाने की कही बात। बोली, लद्दाख में लोगों की आवाज दबाई जा रही है। लद्दाख मुख्य सचिव लद्दाख की वर्तमान स्थिति पर बयान। बोले, लद्दाख में हालात सामान्य है, हिंसा की जांच जारी। कुल्लू दशहरा उत्सव का आज चौथा दिन। तीसरे दिन रंगारंग कार्यक्रमों ने बांधा समा। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में देवी देवताओं को स्थायी शिविर में हुई पूजा अर्चना। वाद्य यंत्रों की देव धुनों पर हुई विधिवत पूजा अर्चना। कुल्लू अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में 365 साल बाद पहुंचे देवता गणपति कुई कांडानाग। आपदा से लोगों का बचाव करते हैं देवता। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में नरसिंह भगवान के निकली शाही जलेब। नरसिंह भगवान की जलेब सैंज घाटी के देवताओं ने लिया भाग।
सिरमौर के सिमौरती क्षेत्र में वाहन चोर गिरोह सक्रिय, बाइक चुराते रंगे हाथों पकड़े गए 3 चोर। एसपीओ ने रिवॉल्यूशन में पास हुए यूजी के विद्यार्थियों को दी बड़ी राहत, री-अपीयर के लिए फीस जमा करने वाले विद्यार्थियों की फीस की जाएगी वापस। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में निशात कुमार ने जीता स्वर्ण, एक्स पर जयराम ठाकुर ने दी बधाई। हिमाचल में बीजेपी और कांग्रेस में ज़बानी जंग हुई तेज। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर केंद्र से मिल रही राहत राशि का आभार न जताने को लेकर साधा निशाना। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने केंद्र से मदद न मिलने पर साधा निशाना, कहा हिमाचल प्रदेश में इस बार आपदा में हुआ भारी नुकसान। नेगी ने आगे कहा कि सेब सीजन में इस साल प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 60 लाख पेटी सेब का कारोबार हो चुका है। हमीरपुर में बीजेपी नेता राजेंद्र राणा ने राज्य सरकार पर साधा निशाना, बोले सोची समझी साजिश के तहत अफसरों को दिए जा रहे एडिशनल चार्जेस। हिमाचल कांग्रेस ने शिमला में वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। 15 अक्टूबर से पहले आलाकमान को सौंपेंगे 1 लाख हस्ताक्षर। धर्मशाला की बागनी पंचायत में खुली ब्लॉक की पहली लाइब्रेरी। 30 लाख रुपए लागत से निर्मित लाइब्रेरी का डीसी ने किया उद्घाटन। नूरपुर में आपदा प्रबंधन विषय पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में 11 स्कूलों से 50 से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया। लाहौल स्पीति में इन दिनों कई इलाकों में खिले सीबकथॉर्न के पौधे, लोगों को पौधे अपनी सुंदरता की ओर ध्यान कर रहे हैं आकर्षित। पंजेरा में हंडूर पर्यावरण संस्था ने किया बड़ा खुलासा। नालागढ़ सवार घाट नेशनल हाईवे 121 पर करोड़ों का खनन घोटाला, आरटीआई से हुआ खुलासा। कुमारहट्टी बैडमिंटन टूर्नामेंट विवाद पर आयोजकों का पलटवार, बोले झूठ फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। हमीरपुर में नखरेड मुंशिया कुठेड़ा महिला मंडल की खेल प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। 10 पंचायतों के 21 महिला मंडलों ने लिया भाग। नूरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 आरोपियों को 406 ग्राम चरस के साथ किया गिरफ्तार। नाहन शहर में वाल्मीकि सभा द्वारा वाल्मीकि जयंती पर कई कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। शिमला के रोहड़ू में युवक की मौत का मामला। नाहन में दलित सोशल मुक्ति मंच और अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने जिला अतिरिक्त उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। धर्मशाला में पोंग डैम से छोड़ा गया 50,000 क्यूसेक पानी। फतेहपुर और इंदौरा में अलर्ट, लोग सतर्क रहने की अपील। शिमला में पेंशनर्स ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा। डीए और अरियर का भुगतान न होने पर 16 अक्टूबर से सड़कों पर बड़े प्रदर्शन की चेतावनी। ऊना में भी पेंशनर्स ने डीए जारी नहीं होने पर जताया एतराज। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की सिटी यूनिट की हुई बैठक। नालागढ़ की मलहैनी पंचायत में बरसात से तबाही, पहाड़ी खिसकने से गांव हुआ खाली। ऊना में जिला स्तरीय मॉडल प्रतियोगिता का आयोजन। स्कूल और कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स ने प्रदर्शित किए मॉडल। डीसी जतिन लाल ने बच्चों के प्रयास की तारीफ की। और महिला वर्ल्ड कप में आज एक बार फिर आमने सामने होंगे भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमें। दोपहर 3 बजे श्रीलंका के कोलंबो में खेला जाएगा मुकाबला।